गरीब प्रेग्नेंट बहू पर अत्याचार। प्रियंका बहुत ही गरीब परिवार से थी जो 19 साल की हो गई थी। प्रियंका देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती देखकर प्रेमा उसकी शादी अपने बेटे विनय से तय कर देती है। प्रेमा को दहेज की भी लालसा थी, मगर गरीब प्रियंका के घर से दहेज में कुछ भी नहीं मिलता है। प्रेमा का पति रघुराम कुछ खास काम नहीं करता है। दोनों की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। पहले तो विनय प्रियंका के साथ बहुत प्यार से रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह प्रियंका से कम प्यार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर प्रेमा भी अपनी बहू प्रियंका पर बहुत अत्याचार करने लगी। और तो और कभी कभी वह अपनी बहू को मारा पीटा भी करती थी। एक दिन सुबह प्रियंका प्रियंका कहाँ रह गई कल मुही कहीं की? चाय आज ही पिलाएगी या कई साल लगेंगे तुझे? हाँ आई माँ जी, बस हो गया चाय। प्रियंका इतना कहकर अपनी सास के लिए चाय लाती है। तभी प्रेमा चाय पीकर मन ही मन बोली, अभी से बताती हूँ, बहुत इंतजार करवाया ना मुझे। बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? ना तो मीठी लग रही है और चाय पत्ती इतना ज्यादा है कि पूरी चाय बेकार हो गई है। तेरी माँ ने हमें दहेज में चाय पत्ती का बोरा भर के दिया था, जो तूने पूरी चाय पत्ती इसमें झोंक दी है। हाँ, और तेरी माँ और हमें पैसे कब देगी? बोल जरा। माँ जी, मैंने तो हिसाब से चाय पत्ती डाली थी, इतनी ज्यादा चाय पत्ती नहीं है माँ जी। और पैसे माँ आपको कैसे दे पाएगी? उस बेचारे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी माँ से पैसे मत मांगिए। अच्छा, तो तू मुझसे जवान लड़ाएगी? अभी बताती हूँ तुझे, रुक जरा। इतना कहकर प्रेमा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी प्रियंका रोने लगती है। तब प्रेमा बोली, अब तेरे समझ में आया? आगे से कभी मुझसे जवान नहीं लड़ाना, वरना तेरा वो हाल करूंगी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, समझी? इसके बाद प्रियंका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका पति विनय ड्रिंक करके आता है और बोला, मेरी जान मन, आओ नाच कर दिखाओ, आज हम डांस करेंगे डांस। अजी, आज आप फिर पीकर आए हैं। मैंने आपसे कितनी बार बोला है मत पिया करिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। इतना ज्यादा पिएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैंने जितना बोला, चल अब उतना कर, नाच के दिखा। इतना कहकर जबरदस्ती प्रियंका को नचाने लगता है। प्रियंका रोने लगती है। तभी नशे में धुत विनय कहता है, पता नहीं वो कौन सा मन उस वक्त था जब मैंने तुझसे शादी कर ली। एक तो गरीब, ऊपर से हमें ज्ञान दे दिए। विनय जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? मैं तुझसे प्यार? हंसते हुए विनय नशे के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दिन मार्केट में प्रियंका विनय को किसी और लड़की की बाहों में देख लेती है, जिसके बाद प्रियंका अंदर से टूट जाती है। फिर वह रोते हुए घर पहुंचती है और माँ जी, मैंने विनय जी को मार्केट में किसी लड़की के साथ देखा है। माँ जी, वो मुझे धोखा दे रहे हैं। अच्छा, तो तू चाहती है कि मैं तेरे लिए अपने बेटे को सुनाऊं? अगर मेरा बेटा घूम रहा है तो घूमने देना, तुझे उससे क्या मतलब है? अच्छा, तो इसका मतलब माँ जी आप सब जानती हैं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। छी, आप अपने बेटे का साथ दे रही हैं। तेरी ये हिम्मत, तू मेरे बेटे के बारे में बोलेगी? तुझसे तो अच्छी ही है वो लड़की, कम से कम पैसे वाली अमीर लड़की तो है। पापा जी, माँ जी को देखिए, वो कैसे बात कर रही हैं। अच्छा, तो इसे भी पता चल गया। प्रेमा, तुम इसे अपने तरीके से देख लो। आप भी जानते थे, बस मुझसे ही छुपाया गया। मैं सबको बता दूंगी आपके बारे में। प्रियंका की बात सुनकर प्रेमा उसे एक जोरदार चाटा मारती है। तभी वहाँ विनय भी आ जाता है और वह भी प्रियंका को खूब मारता है, जिसके बाद प्रियंका वहीं बेहोश हो जाती है। यह देखकर डरते हुए विनय का पापा बोला, अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, जो उसे जानवरों की तरह पीट डाला? कहीं उसने हम तीनों के खिलाफ केस कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। विनय घबराकर तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर उसका चेकअप करके बताता है,
मुबारक हो, ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आपने इनका ख्याल नहीं रखा क्या? और इतने जख्म इनके बॉडी पर, देखिए ये बहुत कमज़ोर हैं। अच्छे से ख्याल रखिए इनका, नहीं तो बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद प्रियंका को होश आता है तो उसकी सास उसे जूस पिलाकर उससे कहती है, बहू अब तू कैसी है, ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, अब ठीक हूँ। ठीक है बहू, तू थोड़ा आराम कर ले। प्रेमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तब प्रियंका मन ही मन बोलती है, ये माँ जी को क्या हो गया है, इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? इतना प्यार से तो उन्होंने कभी बात नहीं की, फिर आज अचानक से इतना कैसे बदल गई? तब तक वहाँ प्रेमा आती है और बहू तू माँ बनने वाली है। सच में माँ जी? प्रेमा कुछ 1 महीने तक अपनी बहू का ख्याल थोड़ा बहुत रख लेती है। फिर एक दिन, मैं खामखा इसका इतना ख्याल रख रही हूँ, कहीं इसकी कोख में बेटा की जगह बेटी हुई तो मुझे इसका चेकअप कराना होगा। प्रेमा उसे धोखे से हॉस्पिटल ले जाकर उसका चेकअप करवाती है और घर आने के बाद प्रेमा अपनी बहू को जमीन पर धक्का देती है। गिरने के बाद प्रियंका दर्द में बोलती है, माँ जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे कुलच्छड़ी डायन कहीं की, तेरे पेट में पोते की जगह लड़की है, ये जानने के बाद मैं इस लड़की को जन्म लेने दूंगी, ये तूने सोच भी कैसे लिया? हाँ क्या आपने मेरा चेकअप कराया, वो भी धोखे से? मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। आप जानती हैं ना ये एक अपराध है। फिर भी देखिए माँ जी, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं पुलिस में आप सबकी कंप्लेंट करा दूंगी। अच्छा तो तू अब देख, उठने लायक रहेगी तब तो करेगी ना कंप्लेन। प्रेमा फोन करके विनय को सारी बात बता देती है। फिर प्रियंका को बुरी तरीके से मारती है और एक कमरे में बंद कर देती है। 2 दिन तक प्रियंका को पानी के अलावा कुछ भी नहीं देती है। तभी प्रियंका वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी विनय उसे देख लेता है और दरवाजे से प्रियंका को पकड़कर लाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपको पता है ये घर से भाग रही थी, अब इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह सब कुछ उगल देगी। हाँ बेटा, इसे बाहर के कुएं में फेंक आते हैं, चल। प्रेमा उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर उसके हाथ पैर बांधकर रस्सी की मदद से उसे कुएं में डाल ही रही थी। तभी एक औरत यह सब देख लेती है और चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है, अरे जल्दी से इसे कोई बचाओ, इन लोगों को पुलिस में पकड़वाओ, ये मर जाएगी। सभी गांव वाले प्रियंका को बाहर लाते हैं। कुछ देर बाद प्रियंका होश में आती है। तब तक वहां पुलिस आ जाती है और उन तीनों को पकड़ लेती है। तब औरत कहती है, पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मासूम गर्भवती औरत पर कितने अत्याचार किए हैं और उसे कुएं में फेंकने जा रहे थे। शर्म नहीं आती है अपनी बहू पर अत्याचार करते हुए? चलो अब जेल में, वहां पर चक्की पीसना। पुलिस उन्हें ले जा रही होती है। तब तक प्रियंका बोली, इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करानी है। इन्होंने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी और ना ही अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद तीनों को पछतावा होता है। वो उससे माफ़ी मांगते हैं। प्रियंका उन्हें माफ़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ के घर चली जाती है। कुछ समय बाद प्रियंका अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लें।